हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्टिलेजिनस टिश्यू। और कार्टिलेजिनस टिश्यू को हम लोग जानते हैं तो हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के बोन पाए जाते हैं, ठीक है। एक क्या होता है सॉलिड मतलब हार्ड, ठीक है, और एक क्या होता है सॉफ्ट, ठीक है। एक होता है हमारा हार्ड और एक क्या होता है हमारा सॉफ्ट, ठीक है बच्चों। तो कार्टिलेजिनस जो है हमारा कार्टिलेज या कार्टिलेजिनस टिश्यू वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है? हमारे सॉफ्ट बोन का, ठीक है बच्चों। किसका फॉर्मेशन कर रहा है? वो सॉफ्ट बोन का। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कार्टिलेजिनस टिश्यू के बारे में। तो क्या है इसका मैट्रिक्स जो क्या है वो डेंस होता है। क्या होता है इसका मैट्रिक्स? डेंस होता है। और क्या होता है मिनरलाइज्ड होता है। मिनरलाइज करने का मतलब मिनरल्स का डिपोजिशन होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है। तो इस तरह के मिनरल्स का डिपोजिशन होगा और उस डिपोजिशन के कारण क्या हो जाएगा? वो मिनरल्स के डिपोजिशन के कारण हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हमने? मैट्रिक्स इज डेंस एंड क्या मिनरलाइज्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स इट बिकम हार्ड। क्या? जब मिनरल्स का डिपोजिशन होगा, मिनरल्स उस पर जमेंगे, जमा होंगे, तो क्या करेगा? उसको सॉलिडिफाई करेगा, जिससे वो क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है? ऑल्सो नोन एज क्या है हमारा सपोर्टिंग टिश्यू। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग टिश्यू, जो क्या करेगा? हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये जो कार्टिलेजिनस टिश्यू है कितने हैं? 2 टाइप्स के हो गए। पहला क्या कार्टिलेज, दूसरा क्या हो गया हमारा बोन, जो मैंने पहले ही बताया। कार्टिलेज क्या है हमारा सॉफ्ट बोन और बोन क्या है हमारा तो हार्ड है, ठीक है। अब कार्टिलेज किसको बोलते हैं? तो ये देख रहे हो कान, ये हमारा क्या है सॉफ्ट बोन से बना हुआ है। पिन्ना, टिप ऑफ नोज, ठीक है। उसके बाद जो हमारे हर ज्वाइंट है बोन्स के, वहाँ पे क्या होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। कार्टिलेज के सबसे ऊपरी कवर को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। क्या बोल रहे हैं इसको? पेरिकार्डियम। और ये किससे बना हुआ है हमारा? तो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। तो आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकार्डियम एंड विच इज कंपोज्ड ऑफ, विच इज मतलब पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स, जो है हमारा कार्टिलेज को जो प्रोड्यूस कर रहा है, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स आर अरेंज्ड इन कहाँ? तो पेरिफेरी ऑफ कार्टिलेज, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ठीक है। और ये क्या है कि ये एक्टिव सेल है, ठीक है, और डिवाइड भी करता है किसके लिए? तो कॉन्ड्रियोसाइट्स के फॉर्मेशन के लिए। और ये जो कॉन्ड्रियोसाइट्स है बच्चों, वो क्या करता है? तो मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कार्टिलेज के मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब क्या है हमारा कि कॉन्ड्रियोसाइट्स इज द मैट्रिक्स कार्टिलेज सेल। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर रहा था, इसीलिए क्या हो गया? मैट्रिक्स और कार्टिलेज सेल, ठीक है। कार्टिलेज सेल का ये क्या हो गया? मैट्रिक्स। अब क्या है हमारा? कॉन्ड्रियोसाइट्स आर कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल, ठीक है। अब क्या है कि कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या है कि कार्टिलेज को क्या करेगा? तो डिस्ट्रॉय भी करेगा। मतलब अगर जहां पे कार्टिलेज का डिपोजिशन की जरूरत नहीं है, अगर वहां पे वो डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा? उसे नलिफाई करेगा, डिकम्पोज करेगा, डिनेचर करेगा, खत्म करेगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्ड्रियोसाइट्स इज प्रेजेंट इन, ये जो हमारा कॉन्ड्रियोसाइट है कहाँ प्रेजेंट है? तो वैक्यूल लाइक स्पेस, मतलब कॉन्ड्रियोसाइट्स सेल में वहाँ प्रेजेंट है। किस सेल में? तो कार्टिलेजिनस टिश्यू के सेल में, जहाँ पे वैक्यूल लाइक स्पेस प्रेजेंट है। और वो क्या कर रहा है? तो
वैक्यूल लाइक स्पेस प्रेजेंट है कहाँ पे, तो मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेजिनस टिश्यू में, और उस वैक्यूल लाइक स्पेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ल्यूकुना, ठीक है, लैक्यूना, ठीक है। अब क्या है कि मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रियन कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रियोम्यूकोप्रोटीन, क्या है, तो मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज जो हमारा बना हुआ है, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्ड्रियन, और ये जो कॉन्ड्रियन है ये किससे बना हुआ है, तो कॉन्ड्रियोम्यूकोप्रोटीन से, किससे बना हुआ है, कॉन्ड्रियोम्यूकोप्रोटीन से, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है बच्चों वो देखेंगे, क्या है, ये जो कॉन्ड्रियोम्यूकोप्रोटीन है वो क्या रख रहा है, किससे बना हुआ है, तो कॉन्ड्रिटिन 6 सल्फेट एंड म्यूकोपॉलीसेक्राइड से मिलके बना है, ठीक है। तो कॉन्ड्रियोम्यूकोप्रोटीन का क्या हो गया, कॉन्ड्रिटिन 6 सल्फेट, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स क्या है हमारा, हाइल्यूरोनिक एसिड। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी। अब ये क्या कर रहा है बच्चों, तो जो मैट्रिक्स है हमारा किसका, तो कार्टिलेज का, ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है रिजिडिटी, कैसे, क्योंकि सॉफ्ट वन है तो वहां पे क्या होगा, मिनरल्स का डिपोजिशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, वो सॉलिडिफाई होगा, हार्ड होगा, तो क्या हो रहा है, वो रिजिडिटी भी दे रहा है और इलास्टिसिटी भी दे रहा है, मतलब उतना ही रिजिड कर रहा है जितना से उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रह जाए, ठीक है। और इलास्टिसिटी कहने का मतलब शॉक ऑब्जर्वर थोड़ा वो टेंशन को बर्दाश्त कर सके, थोड़ा खींचा जा सके, ठीक है, इलास्टिसिटी दे रहा है तो कार्टिलेज को, और वो कैसा होगा, तो मैट्रिक्स उसका सॉलिड हो जाएगा, प्लीएबल होगा मतलब लचीला हो जाएगा, और रेसिस्ट कंप्रेशन मतलब अगर ज्यादा दबाएंगे तो उसको भी क्या करेगा, वो अपोज करेगा, बर्दाश्त करेगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद क्या करेगा, रिपेल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, बट मतलब मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के मैट्रिक्स में ब्लड की सप्लाई क्या है, नहीं है, लेकिन ब्लड सप्लाई कहाँ है इसके, पेरिकार्डियम में, कहाँ है इसका, पेरिकार्डियम में, और पेरिकार्डियम क्या कर रहा था, तो कार्टिलेज को चारों तरफ से कवर करके रख रहा था, मतलब कि उसके आउटर कवरिंग में ब्लड की सप्लाई है, लेकिन इनर पार्ट्स ऑफ किसका, तो मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, मतलब इनर पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स में ब्लड की सप्लाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं ना, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, मैट्रिक्स कहाँ रहेगा, मान लो ये कार्टिलेजिनस सेल है तो मैट्रिक्स यहाँ है, ठीक है, तो इसमें ब्लड की सप्लाई जो है बच्चों वो नहीं है, ब्लड की सप्लाई कहाँ है इसके, तो सिर्फ आउटर सेल में, ठीक है, आउटर वॉल्व के पास, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो पेरिकार्डियम, ठीक है, आउटर बाउंड्री के पास क्या है, ब्लड की सप्लाई है, इनर पार्ट्स में ब्लड की सप्लाई नहीं, और इनर पार्ट्स क्या है हमारा, मैट्रिक्स। अब क्या है, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, कितने तरह के कार्टिलेज होते हैं, तो ये बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, देखिए हमारा कार्टिलेज, और कार्टिलेज हमारा कितने तरह का है, तो 3 तरह का, क्या क्या, हेलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। और फाइब्रस कार्टिलेज क्या है, हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, पहला इलास्टिक कार्टिलेज और दूसरा व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा हेलाइन कार्टिलेज का एग्जाम्पल्स क्या क्या है, हेलाइन कार्टिलेज का एग्जाम्पल तो क्या है ये, तो नेजल सेप्टम, मतलब नाक में जो 2 होल है, 2 होल्स है ना हमारे, क्या है, 1 पेयर ऑफ नेजल पैसेज है, ठीक है, तो उस नेजल पैसेज के बीच में जो सेप्टा है जो उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, नाक हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है, ठीक है, तो ये एक होल हो गया और एक होल यहाँ है, इसको डिवाइड किए हुए बीच से सेप्टा, जो नेजल ट्यूब अंदर जाके बढ़ा है आगे,
तो ये दोनों सेप्टा को जो अलग किए हुए हैं ना, ये बीच वाला लाइन, इसी के बारे में बात हो रही है, नेजल सेप्टम। फिर क्या है, ये हमारा क्या है, ट्रैकिया। इसमें क्या है, सी शेप्ड रिंग होता है जो उसको कोलैप्स होने से बचा रहा है। तो सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकी और लैरिंग्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा हेलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारा जो फाइबुलस कार्टिलेज है उसका टू टाइप्स है। तो इलास्टिक कार्टिलेज में देखेंगे टिप ऑफ नोज, जो ये नाक का जो ऊपर का पोर्शन है, ये किससे बना हुआ है, फाइब्रस कार्टिलेज के, इलास्टिक कार्टिलेज से। और ईयर का पिन्ना, ये पिन्ना, ठीक है, ये पिन्ना किससे बना हुआ है, तो इलास्टिक कार्टिलेज। और वाइट फाइब्रस कार्टिलेज में क्या है, प्यूबिक्स बोन। ठीक है, प्यूबिक्स बोन, ठीक है, पेल्विक गडल के पास जो भी बोन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज से। ठीक है, अब क्या है हमारा थर्ड टाइप, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड कहने का मतलब कैल्शियम वहां पे प्रेजेंट होगा, मतलब सॉलिड हो जाएगा ना। ठीक है, मतलब सॉलिड, और कार्टिलेज तो सॉफ्ट है ही, मतलब ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा हार्ड। ठीक है, तो क्या हो गया वहां पे, किसका है वो, तो प्यूबिस ऑफ फ्रॉग। ठीक है, ये कहाँ था प्यूबिस बोन, तो ये ह्यूमंस में था। ठीक है ना, ये कहाँ था हमारा, ह्यूमंस के पास। ये कहाँ है, फ्रॉग में। और हेड ऑफ फीमर एंड ह्यूमरस इन मैन। और फीमर और ह्यूमरस क्या है हमारा, बोन्स है, बोन्स, लॉन्गेस्ट बोन। तो इसका हेड, अब इसको अगर इधर से देख रहे हैं तो इसका हेड ये हो जाएगा, इधर से देख रहे हैं तो इसका हेड ये हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो इस बोन का जो हेड है वो कौन बना रहा है, तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेलाइन कार्टिलेज के बारे में डिटेल में, और कैल्सिफाइड कार्टिलेज के बारे में डिटेल से। देन आफ्टर, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फाइब्रस कार्टिलेज, जिसमें हमारा क्या आएगा, इलास्टिक कार्टिलेज और वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, थैंक यू।